काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। फसल बोने के कुछ दिनों के बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, जिसमें वह अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। वो बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद जब फसल कटाई का समय आया तो गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़ने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुए सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने पड़ोसी को खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे थोड़े परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सच साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हुई। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर परेशान हो गया कि पड़ोसी क्यों नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को कटाई के लिए भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली। फिर वो परेशान हो गए और जब चिड़िया आई तो उन्होंने वह बात अपनी माँ को बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात को हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं आया। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही कैसे हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत में आया तो खेत को उसी स्थिति में देखकर फिर परेशान हुआ और बोला, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते, कल मैं खुद आकर फसल की कटाई करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली और अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार हो गई। पूछने पर माँ ने बताया, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उस रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा भी हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।